हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी को टीचर्स डे का बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आप सारे बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम एक टेस्ट लेंगे जहाँ पर 20 MCQs को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा आंसर दे पाते हैं, और आप सबको हर एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 10 सेकेंड्स टाइम मिलेगा। क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर बताना, ठीक है। और इसी सेशन के अंदर आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बता सकते हैं कि 20 MCQs में से कितने सारे क्वेश्चन को करेक्ट मार्क किया हो। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप न्यू हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलते रहे। सो गाइज, आर यू रेडी? फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। Principia Mathematica, an important landmark in the symbolic logic, was authored by। तो Principia Mathematica प्रतीकात्मक तर्कों में से एक महत्वपूर्ण स्थलचिह्न है। ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन आपको खुद रीड करना होगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, व्हाइटहेड एंड रसेल। अब देखो यहाँ पर प्रिंसिपिया मैथमेटिका, देखो किसने लिखा था? अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड एंड बर्ट्रैंड रसेल, राइट। तो जिन लोगों ने ऑप्शन को करेक्ट मार्क किया है सभी को 2 मार्क्स मिलेगा, और जिन्होंने नहीं किया है उदास मत होइए, अपना गलतियाँ सुधार लीजिए, ठीक है। पेपर में जाकर ये गलतियाँ दोबारा नहीं करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Which of the following encompasses right vision and right resolve? तो निम्नलिखित में से किसमें सही दृष्टि और सही संकल्प शामिल है? मीन्स सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प शामिल है। तो ऑप्शंस आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर बताओ। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन में क्या था? कॉन्डक्ट, कंसंट्रेशन, नॉलेज या फिर तीनों? तो देखो, कॉन्डक्ट मीन्स क्या है? सील, और कंसंट्रेशन मीन्स समाधि, और नॉलेज मीन्स प्रज्ञा, राइट। तो फ्रेंड्स, ये सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प ये कहाँ पर होती है? ये नॉलेज पर होता है, राइट। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो जिन लोगों ने ऑप्शन सी को करेक्ट मार्क किया है उन सभी को 2 मार्क्स मिलेगा, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रकृति ऑफ सांख्य इज़। तो सांख्य की प्रकृति क्या है? तो ऑप्शंस आपके सामने है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। इटर्नल, द प्रकृति ऑफ सांख्य इज इटर्नल। और सांख्य फिलोसफी ये किसके ऊपर बिलीव करता है? ये प्रकृति परिणामवादी के ऊपर बिलीव करता है, राइट। ये भी आप लोगों को याद में रखना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज इज नॉट इंक्लूडेड इन एरिस्टोटल्स फिलोसफी? तो निम्नलिखित में से कौन सा कारण एरिस्टोटल के दर्शन में शामिल नहीं है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इनएविटेबल कॉज। ये एरिस्टोटल ने एक्सेप्ट नहीं किया है। आप देखो यहाँ पर, तो एरिस्टोटल ने 4 काइंड्स ऑफ कॉज को एक्सेप्ट किया है, और वो कौन कौन सा है? देखो, पहला है मटेरियल, दूसरा है एफिशिएंट, तीसरा है फॉर्मल, और चौथा है फाइनल। तो मटेरियल कॉज क्या है, एफिशिएंट कॉज क्या है, फॉर्मल कॉज क्या है, और फाइनल कॉज क्या है, इसके ऊपर हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो उसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। द 2 फोर्सेस ऑफ लव एंड हेट डिटरमाइन द मटेरियल फेनोमेनन, दिस थॉट इज गिवन बाय। तो प्रेम और घृणा की 2 शक्ति भौतिक घटना को निर्धारित करती है, ये विचार किसके द्वारा दिया गया है? तो फ्रेंड्स, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी, तो पहले आप ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एम्पोडोक्लेस, ठीक है। तो इसको आपने कॉपी पे लिख लो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नोन डिपेंड्स ऑन नोअर्स माइंड, दिस थॉट इज़ फाउंड इन। तो ज्ञाता के मन पर निर्भर करता है, ये विचार में पाया जाता है।
ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है, ये माइंड से रिलेटेड है। यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, आइडियलिज्म। तो देखो यहाँ पर एक कीवर्ड था, कौन सा, माइंड, और ये सारे आइडिया कहाँ से निकलता है, ये माइंड से निकलता है, राइट। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो निम्नलिखित में से कौन वस्तु की स्थिति से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस लिए गए हैं विटगेनस्टाइन से, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। यस, ये स्टेट ऑफ अफेयर्स ये डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस से संबंधित है, राइट। पुनरुक्तियाँ और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स ये तो किसी भी तरह से नहीं होगा, राइट, स्टेट ऑफ अफेयर्स के पार्ट। मतलब ये बार बार कहने से या फिर कोई विरोध उक्तियाँ कहने से ही ये स्टेट ऑफ अफेयर्स का पार्ट बन जाएगा, ये तो नहीं होगा, राइट। स्टेट ऑफ अफेयर्स का मीन्स क्या है, वस्तु स्थिति, मीन्स कोई भी वस्तुओं को डिस्क्राइब करना है, राइट, वर्णना करना है। तो वर्णनात्मक उक्तियाँ इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रभाकरज व्यू विथ रेफरेंस टू नॉलेज इज कॉल्ड। तो ज्ञान के संदर्भ में प्रभाकर के दृष्टिकोण को कहते हैं। ऑप्शन ए त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद, ऑप्शन बी ज्ञानतावाद, ऑप्शन सी अनेकांतवाद, ऑप्शन डी उच्छेदवाद। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद। तो त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद क्या है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ ट्राइपल परसेप्शन, राइट। कौन कौन सा है, द सेल्फ, द कॉग्निशन एंड द ऑब्जेक्ट, राइट। और ये ज्ञानतावाद किसने दिया था, ये कुमारिल ने दिया था, राइट। और ऑप्शन सी अनेकांतवाद ये किसने दिया था, ये जैन फिलोसफी ने दिया था, राइट। और ये ऑप्शन डी उच्छेदवाद, ये क्या है, ये उच्छेदवाद के अनुसार वस्तुओं का विनाश ही परम सत्य है। जब कोई वस्तु नष्ट हो जाती है तो उसका सार पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है, राइट। ये भी नोट कर लो अपने कॉपी पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिलोसोफर एसोसिएटेड विद द नोशन ऑफ डिज़ाइन इज। तो डिज़ाइन की अवधारणा से जुड़े दार्शनिक है। जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे। यस, ये नोशन ऑफ डिज़ाइन किसने दिया था, ये हाइडेगर ने दिया था, राइट। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आप देखो यहाँ पर, तो देखो हाइडेगर यूजेज द एक्सप्रेशन डिज़ाइन टू रेफर टू द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग दैट इज पिक्यूलर टू ह्यूमन बींग्स, राइट। दस इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बीइंग। डिज़ाइन क्या है, ए फॉर्म ऑफ बीइंग दैट इज अवेयर of and must confront such issues, for example personhood, morality and the dilemma or paradox of living in relationship with other human while being ultimately alone with oneself, right। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ह्यूम refutes causality as he believes that। तो ह्यूम कार्यकारण का खंडन करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ऑप्शन ए कॉज एंड इफेक्ट आर नॉट लॉजिकली रिलेटेड, या फिर ऑप्शन बी एवरीथिंग दैट हैपेंस बाय चांस, या फिर ऑप्शन सी एनी इफेक्ट कैन अराइज फ्रॉम एनी कॉज, या फिर ऑप्शन डी कॉजालिटी इज एन इननेट आइडिया। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यस, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, कॉज एंड इफेक्ट आर नॉट लॉजिकली रिलेटेड। क्योंकि देखो यहाँ पर कॉजालिटी को रिफ्यूट्स करना चाहता है, राइट, ये खंडन करना चाहते हैं। तो ये क्या होगा, ये अगर ये लॉजिकली रिलेटेड है तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, राइट, कॉजालिटी को। तो यहाँ पर देखो रिफ्यूट्स करने का बात हो रही है, तो यहाँ पर देखो नॉट लॉजिकली लिखा है, तो इसलिए तो वो उसको रिफ्यूट करता है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मटेरियल इक्विवेलेंस मीन्स। तो शाब्दिक समता का अर्थ है ऑप्शन ए व्हेन टू स्टेटमेंट्स डिफर इन ट्रूथ वैल्यू एंड बोथ कैन बी ट्रू और फॉल्स टुगेदर, या फिर ऑप्शन बी व्हेन टू स्टेटमेंट्स आर सेम इन ट्रू वैल्यू एंड बोथ कैन बी ट्रू और फॉल्स टुगेदर, या फिर ऑप्शन सी व्हेन बोथ स्टेटमेंट्स कीप्स द सेम मीनिंग, या फिर ऑप्शन डी व्हेन बोथ हैव इक्वल अमाउंट ऑफ वर्ड्स। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यस, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर।
देखो, जब मटेरियल इक्विवेलेंस का अर्थ है कि दो स्टेटमेंट का जो ट्रूथ वैल्यू है वो सेम होना चाहिए और दोनों एक साथ में ट्रू और फॉल्स हो सकता है। तो ऑप्शन बी, व्हेन टू स्टेटमेंट्स आर सेम इन द ट्रूथ वैल्यू एंड बोथ कैन बी ट्रू और फॉल्स टुगेदर, राइट। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। द डिफरेंस बिटवीन इम्प्रेशन एंड आइडिया इज, तो संस्कार और विचार में अंतर है। ऑप्शन ए, द परसेप्शन दैट इज इंटेंस एंड क्लियर इज इम्प्रेशन, या फिर ऑप्शन बी, द परसेप्शन दैट इज वीक एंड अनक्लियर इज आइडिया, या फिर ऑप्शन सी, बोथ आर करेक्ट, या फिर ऑप्शन डी, बोथ आर रॉन्ग। ये बहुत ही आसान और कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोथ आर करेक्ट। देखो, यहाँ पर ऑप्शन ए में इम्प्रेशन का जो डेफिनेशन है वो दिया है और ऑप्शन बी में आइडिया का डेफिनेशन दिया है, राइट। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन इम्प्रेशन एंड आइडिया। ये जो डिफरेंस है वो तो दोनों के साथ ही होंगे ना। तो देखो, इम्प्रेशन का डेफिनेशन क्या है, द परसेप्शन दैट इज इंटेंस एंड क्लियर इज इम्प्रेशन, और आइडिया क्या है, द परसेप्शन दैट इज वीक एंड अनक्लियर इज आइडिया, राइट। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इफ़ आइडियाज आर इननेट देन व्हाट इज द नीड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू फाइंड देम इज द व्यू ऑफ। यदि विचार जन्मजात है तो उन्हें खोजने के लिए अवलोकन और प्रयोग की क्या आवश्यकता है, ये किसका दृष्टिकोण है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जॉन लॉक। और यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो इननेट आइडिया का क्रिटिसिज्म है, राइट। और इननेट आइडिया का क्रिटिसिज्म किसने किया था, ये जॉन लॉक ने किया था, राइट। और इननेट आइडिया को किस किस ने एक्सेप्ट किया है, डेकार्ट्स, स्पिनोजा एंड लाइबनिज ने एक्सेप्ट किया है, राइट। ये भी अपने कॉपी पे नोट कर लो। अब अगला क्वेश्चन देखो। सिंथेसिस ऑफ योगा इज रिटन बाय, तो सिंथेसिस ऑफ योगा किसके द्वारा लिखा गया था। तो फ्रेंड्स, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। तो सिंथेसिस ऑफ योगा ये किसने लिखा था, ऑप्शन सी, श्री अरबिंदो ने लिखा था। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑन नेचर इज़ द वर्क ऑफ, तो ऑन नेचर किसका वर्क है। यस, ऑप्शन ए, एनाक्सिमेंडर इज़ द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, ऑन नेचर और किस किस ने लिखा था एनाक्सिमेंडर के अलावा, तो फ्रेंड्स डेमोक्रिटस लिखा था, जॉर्जियस लिखा था और पार्मेनिडिस लिखा था, राइट। और पार्मेनिडिस जो एक पोएम लिखा था ऑन नेचर के ऊपर, ठीक है, उसका दो पार्ट्स था, कौन कौन सा, द वे ऑफ ट्रूथ और द वे ऑफ ओपिनियन, राइट। ये भी आप लोगों को याद में रखना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो ओनली एनाक्सिमेंडर दिया हुआ है, तो एनाक्सिमेंडर इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन व्यू दैट माइंड इज़ ए क्लीन स्लेट इज़ हेल्ड बाय, तो ये देखते हुए कि मन एक स्वच्छ स्लेट है, किसके द्वारा धारण किया जाता है। यस, ऑप्शन सी, जॉन लॉक इज़ द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, लॉक के अकॉर्डिंग जो माइंड है वो क्या है, एक अलिखित स्लेट है, राइट, जहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हो। उन्होंने टबुला रजा जो फ्रेज़ है उसको इस्तेमाल किया है, और टबुला रजा का अर्थ क्या है, ये क्लीन स्लेट, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखो। द प्रोपोजिशन नो प्लेयर्स आर नॉन प्रोफेशनल इज़, कोई भी खिलाड़ी गैर पेशेवर नहीं है, ये क्या है। सभी को आंसर करना है, ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, पहले ये बताओ कि जो कोई भी स्टेटमेंट है, ठीक है, कोई भी प्रोपोजिशन है, उसको हम कैसे बताते हैं कि ये यूनिवर्सल है, ये एग्जिस्टेंशियल है, ये एफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है। तो हम लोग क्वांटिटी और क्वालिटी के ऊपर बेस्ड करके ही तो पहचानते हैं कि ये यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल नेगेटिव है, यूनिवर्सल एफर्मेटिव है, राइट। तो यहाँ पर देखो, नो प्लेयर्स आर नॉन प्रोफेशनल, राइट। तो यहाँ पर क्वांटिटी क्या है,
नो मीन्स यूनिवर्सल है, राइट, ऑल प्लेयर्स। और क्वालिटी क्या है, यहाँ पर देखो आर लिखा है, राइट, इज आर, ये तो सारे एफर्मेटिव है, राइट। तो देखो नो प्लेयर्स आर नॉन प्रोफेशनल, तो ये क्या हो जाएगा, ये यूनिवर्सल एफर्मेटिव हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पर नॉट लिखा होता तो ये यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशन हो जाता है, राइट। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग अफेल्ड दैट द सोल इज सेल्फ एक्टिव एंड द बॉडी इज इट्स एक्सप्रेशन और हैबिट, इन दिस वे बॉडी कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम सोल। तो निम्नलिखित में से किसने कहा है कि आत्मा स्वयं सक्रिय है और शरीर उसकी अभिव्यक्ति या आदत है, इस तरह शरीर को आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता है। ये कॉन्टेम्पररी इंडियन फिलोसफी से पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले ही भी डिस्कस कर चुके हैं, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इकबाल, राइट। इकबाल ने कहा था कि जो आत्मा है वो स्वयं सक्रिय है और शरीर उसकी अभिव्यक्ति या आदत है, राइट। इस तरह से शरीर को आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता है। तो इसको कॉपी पे अच्छे से नोट कर लो अगर आपको नहीं आता है। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू प्लेटो। तो प्लेटो के अनुसार फॉर्म्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो फ्रेंड्स प्लेटो के अकॉर्डिंग फॉर्म्स क्या है कि फॉर्म्स आर एक्चुअल एग्जिस्टेंस है, देयर इज डाइवर्सिटी इन फॉर्म्स है, और फॉर्म्स आर सुपीरियर टू पार्टिकुलर्स है, राइट। तो ए बी सी ये तीनों है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस, राइट। तो फ्रेंड्स आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। गिलबर्ट रायल डज नॉट एक्सेप्ट डेकार्ट्स ड्यूअलिज्म बिकॉज। तो रायल डेकार्ट्स के द्वैतवाद को स्वीकार नहीं करता है क्योंकि ऑप्शन ए इट इज़ बेस्ड ऑन स्केप्टिसिज्म, या फिर ऑप्शन बी इट इज़ बेस्ड ऑन मेटाफिजिकल लॉजिक्स, या फिर ऑप्शन सी इट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन थॉट्स, या फिर ऑप्शन डी इट इज़ अ कैटेगरी मिस्टेक। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यस, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, देयर इज़ ए कैटेगरी मिस्टेक। डेकार्ट्स को डुअलिज्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये माइंड और बॉडी ये दोनों को एक्सेप्ट किया है, राइट, इसलिए उसको डुअलिज्म कहा जाता है, द्वैतवाद। और रायल ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है क्योंकि वहाँ पर एक कैटेगरी मिस्टेक है, राइट। और ये ऑफिशियल डॉक्टरिन भी है, राइट। और गिलबर्ट रायल का एक कीवर्ड है वो है कैटेगरी मिस्टेक, तो ये आपको याद में रखना होगा। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टीचर्स डे स्पेशल मॉक टेस्ट। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। और एक ज़रूरी बात, सभी ने टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। टेलीग्राम चैनल का नाम है फिलोसॉफिकल स्टडी, ठीक है, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो ये सेशन ख़त्म होते ही कमेंट सेक्शन पे अपना फीडबैक ज़रूर देना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चलिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, जय हिंद।